मानचित्र। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, झीलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र के आवश्यक तत्व। मानचित्र के आवश्यक तत्व में मानचित्र का शीर्षक, मानचित्र का मापक, मानचित्र की दिशा, तथ्यों को प्रकट करने वाले संकेत या रूढ़ चिन्ह, अक्षांश और देशांतर रेखाएं या प्रक्षेप हैं। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इनमें कुछ निम्न हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मापक के आधार पर मानचित्र को 2 प्रकारों में विभक्त किया गया है: छोटे मापक पर बने मानचित्र, बड़े मापक पर बने मानचित्र। दिशा। भूगोल विषय का अध्ययन करने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। दिशा निर्धारण का मूल आधार पृथ्वी की अक्षरेखा है। दिशाएं मुख्य 4 प्रकार की हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। इन्हें चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ या प्रतीक कहे जाते हैं। मानचित्रों में रंगों का प्रयोग। मानचित्र में विभिन्न चिन्ह, रंग आदि के द्वारा धरातल के भौतिक तथा सांस्कृतिक लक्षणों को प्रकट किया जाता है। जैसे नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानी भागों को दर्शाने के लिए होता है। रेखाचित्र। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र कहते हैं। खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है।